हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन है। तो इसी तरह आप लोग डॉक्सी क्लासेस से लगातार बने रहिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये हो गया हम लोग का शंकु, लेकिन सवाल कहता है कि उल्टे शंकु का, इसको उलट के बनाना है, यानी उलट के बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको उलट दिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, कहने का मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई दे दिया है हमें प्रश्न में, कितना 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे कि शंकु की जो ऊंचाई है वह कितना है, हाइट, तो 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे माने ऊपर वाला सिरा जो खुला हुआ है, एकदम खुला है, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी ऊपर वाला जो त्रिज्या है वो कितना है, त्रिज्या जो आर का मान कितना, 5 सेंटीमीटर है ना। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह जितना भी जैसे इस शंकु में जितना है अंदर का भाग, उसमें पूरा पानी से एकदम भरा हुआ है, ठीक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। अब क्या करते हैं कि इसमें इसके ऊपर तक पानी से भरा है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, ठीक है, ये हो गया शीशा का कुछ गोली, यहाँ देखिए ये हो गया शीशा का गोली, जिसके त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक की कितना, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जाती है, इसी को इसमें डाला जाता है। तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखिए कहने का मतलब कि इस शंकु जो है यह पानी से भरा हुआ है, और जैसे ही हम शीशे की गोली इसमें डालते हैं तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकलने लगता है, ठीक है। जैसे ही इसको ले जाकर इसमें हम डालते हैं, सिर्फ एक नहीं, अब कितना डाल रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जितना शीशे की गोलियां हम इसमें डालते हैं, इसमें से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। जैसे मान लीजिए इसमें 100 लीटर पानी है, मान लीजिए इसमें 100 लीटर पानी है, हम बोलें कि बताइए कि इसमें से 1/4 भाग बाहर गिर गया तो कितना पानी गिरेगा, तो कुछ नहीं करना है, 1/4 का मतलब 1/4 और 4 से कटाइए कितना, 25, यानी यदि इसमें 100 लीटर हो और 1/4 अगर बाहर निकलता हो, कहने का मतलब 25 लीटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1/4 यानी 1/4, अगर प्रश्न में 3/4 रहता तो क्या बोलते हैं, 3/4। चलिए तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोली की त्रिज्या तो हमें दिया है, गोली की त्रिज्या कितना है, कितना, आर का मान 0.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें निकालना है शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या निकालते हैं। देखिए कैसे निकाला जाए, एकदम ध्यान से इसको देखिए। जितना पानी गिर रहा है, बाहर निकल रहा है, जितना पानी बाहर निकल रहा है उसमें एक शीशे का आयतन से भाग देंगे। तो पानी बाहर कितना निकल रहा है, तो जितना शंकु में अटेगा है ना, माने शंकु का आयतन जितना होगा उसका 1/4 बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया बाहर निकलने वाला पानी, और इसमें भाग देना है सिर्फ एक गोली के आयतन से, ठीक है, एक गोली के आयतन से। बस इसी को आप फॉर्मूला बैठाइए, आराम से इसका आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुना 1/4। नीचे ये गोली का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 3/4 और पाई आर क्यूब, कटाते हैं। देखिए इसके बट्टा में भी 3 और इसके बट्टा में भी 3 खत्म, और ये पाई से पाई खत्म। अब देखिए ये आर से आर नहीं खत्म, क्यों, क्योंकि इस आर का मान अलग है और ये वाला आर का मान अलग है, इसलिए यहाँ पे बड़ा आर और छोटा आर भी लिख सकते थे। चलिए देखते हैं आगे, इसको हम कटाते हैं। ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है आर स्क्वायर एच गुना 1/4, और नीचे क्या बचता है, 4 × आर की पावर 3। चलिए मान रखते हैं। देखिए आर स्क्वायर, आर किसका है, शंकु का, तो शंकु वाला आर कितना है, 5, तो 5 गुना 5, एच के जगह कितना, तो 8 गुना 1/4 बटा में ये हो गया 4। अब सुनिए आर क्यू, तो आर कौन वाला, ये गोली वाला, कितना, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। देखिए यहाँ पे अब हम बनाते हैं, सुनिए
जैसे ही दशमलव को उड़ाते हैं बट्टा में कितना होगा 10, इसको भी उड़ाइए बट्टा में कितना 10, इसको भी उड़ाइए बट्टा में कितना 10, काटते हैं इसको, देखिए ऊपर 5 नीचे 5 खत्म, ऊपर 5 नीचे 5 खत्म। आज 4 से 8 कटेगा कितना बार में 2 से, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, नीचे क्या बचा, एक तो 2 बचा, आगे 1 बचा 1/10, फिर आगे ये भी बचा 1/10, फिर आगे ये बचा 5/10। चलिए इसको थोड़ा सा हम काट के हल्का कर लिए, अभी भी कटेगा। देखिए 5 से अगर 10 काटा जाए तो 5 बार में, और 5 से ये 5 खत्म, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कितना 1/100, 10 धाम में 100, 1/100। और जैसे ही हम इसको उलट के लिखेंगे तो ये कितना होगा 100। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि 1/4 पानी बाहर निकलता है कितने शीशे की गोली डालने पर, तो आंसर क्या होगा 100। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, ठीक, एक ऐसा बेलन बनाना है जिसका ऊंचाई कितना 220 हो। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं कि एक हम बेलन बनाते हैं, ठीक है, एक बेलन बना दिए, ये हम लोग का हो गया क्या बेलन। ठीक, अब सुनिए ऊंचाई कितना 220, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी कितना दिया है 220 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आधार का व्यास कितना दिया है 24, हमें व्यास से थोड़ी ना मतलब है, त्रिज्या कितना होगा तो आधा, कितना तो 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, जिस पर के मतलब इसी के ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ओ कहने का मतलब कि एक ठो तो पहले से बेलन है और इसके ऊपर एक ठो और बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 है। चलिए इसकी ऊंचाई कितना दे दी है 60, इसके ऊपर हम एक और बेलन बना देते हैं और इसका ऊंचाई कितना तो 60 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम ले लिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, से लोहे का एक स्तंभ बना है, यह टोटल लोहा का बना हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक यह सारा लोहा से बना हुआ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका कितना द्रव्यमान है वही ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई की जगह 3.14 रखना है। ठीक, तो कहने का मतलब कि प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में देखिए 2 बेलन दिया है, एक ठो बेलन बड़ा है तो हम लिख देते हैं कि बड़े बेलन की ऊंचाई कितना, मान लीजिए बड़ा एच मान लेते हैं कितना 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े बेलन की जो त्रिज्या है, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान, तो त्रिज्या कितना है तो देखिए व्यास है 24 तो त्रिज्या होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो पहले यहाँ पे व्यास ही लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए व्यास हम लिख देते हैं कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा तो आधा 12 सेंटीमीटर। अब आइए छोटे बेलन के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि छोटे बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, छोटे बेलन की ऊंचाई कितना एच का मान तो बोलिएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, और इसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आर का मान तो 8 सेंटीमीटर। ठीक, सारा चीज़ एग्जाम जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न में दे चुका है, हमें क्या निकालना है इसका द्रव्यमान। तो स्तंभ का द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें कितना चीज़ दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा सर इसमें 2 बेलन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन, तो एक ठो बेलन बड़ा है और एक ठो बेलन छोटा है, तो दोनों बेलन के आयतन को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बड़े बेलन का आयतन और साथ में जोड़ देंगे किसका, छोटे बेलन का आयतन। देखिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं, अगर आपको पता है कि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बस इसमें रखना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आएगा। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन क्या होता है तो देखिए बेलन छोटा हो या बेलन हो, बेलन जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोई भी बेलन हो। तो देखिए बड़े बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बड़ा है तो ये जो आर और एच है हम बड़ा बड़ा लिख देंगे,
बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच, ठीक। छोटा वाला तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ऐसा चीज़ जो दोनों में दिखाई दे उसको खींच कर कॉमन निकालिए, तो दोनों में से हम पाई बाहर निकालते हैं तो बचेगा क्या, तो बड़ा आर स्क्वायर प्लस एच, इसमें छोटा आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान, तो पाई का मान प्रश्न में कह दिया है कि पाई की जगह आप रखिए कितना, 3.14, 3.14। बड़ा आर का मान कितना है, तो बोलिएगा 12 गुना 12। बड़ा एच का मान कितना है, तो बोलिएगा 220। अब देखिए आर स्क्वायर यानी छोटा आर कितना है, 8 गुना 8, और छोटा वाला एच का मान कितना, तो 60 है। देखिए अब इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं। चलिए ये हो गया 3.14, ठीक। अगर ये तीनों को आपस में गुना किया जाए तो 31,680 होगा, ठीक। गुना कर लीजिएगा। अब ये तीनों को है ना 8 64, 64 से अगर 6 से गुना किया जाए तो 384, तो 384, ठीक है, एक ठो जीरो, ठीक है। चलिए तो 3.14, और जब ये दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 35, 52 और 0, और फिर इन दोनों को आपस में गुना किया जाए तो 1 1 है ना 1 5 3 2 8 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हम लोग का लोहा का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो द्रव्यमान निकल गया, ठीक है। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, निकल गया, ठीक है। लेकिन सवाल कहता है जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम हो, इसको ग्राम में अब बदलना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा हो तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो इतना का द्रव्यमान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए ऊपर हम बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए ऊपर हम बना देते हैं। क्या लिखा है प्रश्न में कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान अगर कितना है, तो द्रव्यमान है लगभग 8 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तब, लेकिन हम लोग का तो इतना आया है कितना, तो 1 1 1 5, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 5 3 2 8 0 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर का 8, तो इतना सेंटीमीटर तो 8 से गुना, 1 1 1 5 3 2 8 0 गुना कितना 8, और इन दोनों को जब आपस में गुना किया जाए, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो दशमलव था 2 अंक के बाद दशमलव भी लिखना है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक। यहाँ पे दशमलव भी रखना है। जब इन दोनों को आपस में गुना किया जाए तो हम लोग का आएगा 8 9, ठीक है, 2 2 6 2 दशमलव कितना 40 ग्राम। तो देखिए ये हम लोग का हो गया क्या, ये हम लोग का क्या हुआ, द्रव्यमान कितना निकल गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका कितना वजन होगा इसका, तो आप बोलिएगा कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख, ठीक है, 8,92,262.40 ग्राम। तो इसको बताने में बड़ा कठिनाई है, इसीलिए हम इसको केजी में बदलेंगे। तो 8,9,2,2,6,2.40 इसको हम केजी में बदलेंगे तो कितना से भागा, तो बोलिएगा 1000 से, ठीक है, बदलते हैं। और 1000 से भाग देना बड़ा सिंपल है। देखिए 1 पर 0 की संख्या काउंट कीजिए, 1 पर कितना 0, तो 1 2 3 3 0, तो इस दशमलव को सिर्फ उठाकर 3 को आगे करना है, यानी यहाँ से उठाकर यहाँ पे आ जाएगा 8 9 और 2, यहाँ पे दशमलव 2 6 2 4 0 केजी, ये हो गया, ठीक। तो अब सुनिए दशमलव के बाद इतना अंक लिखने की जरूरत नहीं है, या तो 1 अंक भी लिख सकते हैं, 2 अंक भी लिख सकते हैं, 3 अंक भी लिख सकते हैं, इतना लिखना जरूरी नहीं है। तो इसको लिखेंगे 892.26 केजी, लगभग लगभग। तो इस तरह से हम लोग का प्रश्न संख्या जो है 6 भी कंप्लीट हो गया।